ये कंटेसा जी कौन है और चमचेसा जी कौन है, लोग सवालों में उलझे हुए। मने भरत शर्मा, विष्णु ओझा, नथुनी सिंह, मुन्ना सिंह, जियालाल ठाकुर, अजय पांडे, मदन राय, गोपाल राय, कल्पना देवी, इस सब लोग के यह पैदा कैले रहन। कोई मेरा किसी से शिकायत ही नहीं है। मेरा सिर्फ ये शिकायत है कि आप मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन आप पर्सनल स्वार्थ में एक इंडस्ट्री को नरक बना के रख दिए हो। और सारे गायक डर के मारे सब कोई बोले चाहे ना, वो सब डरे हुए हैं। और डर का एक ही आंसर है कि छोड़िए ना, हमको इससे क्या लेना देना है। ठीक है, नहीं लेना देना है तो आज तुम्हारे हाथ तक पहुंच रहा है, कल गर्दन तक पहुंचेगा। आज कौन कलाकार है, बोलना नहीं चाहिए, कौन कलाकार है जिनके माँ और बाप और दादा दादी क्या नहीं बोला होगा। जो भी बोलता है वो क्या नहीं बोला होगा। बेटी रोटी तक लोग पहुंच गए जी। फिर भी इस इंडस्ट्री में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी। ये क्या वर्डिंग गलत है? हमेशा होगा, आगे भी होगा। मेरी मर्जी, मेरा मन करेगा गाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं गाएंगे। आपके बाप के नौकर है? आप नौकरगिरी करिए, आप चमचागिरी करिए। हम किसी का चमचे अपने 2 रुपया कमाने के यूट्यूब के चक्कर में, मैं ओपन बोल रहा हूं, अगर इनके जो चच्चा ऊपर हैं वो मंच पे कुछ ही बोल देते हैं तो इनकी औकात है निगेटिव न्यूज फैलाने का? ये फैला सकते हैं? आपको बोले ना कि भोरवे में कुटा जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर दूसरे रूप में लिया गया कि पवन सिंह का गीत था इसलिए राकेश मिश्रा नहीं गाए। दूसरे मामले से आप लेते हैं तो लेने को तो करिया गाय या भैंस साढ़ों की लोग उठौले रहे, तो वो में कहे ना गाड़ी गलो उसके लोग। इस मामले में कोई कुछ ना मने हम साढ़ हई, उ गाई हो गए, उ देसीला हो गए, जर्सी हो गए। कलाकार नहीं हूँ कि मैं ये आमचा चमचा को भी मैंने इनको हम वैल्यू दिए, हम नहीं दे सकते हैं। हम आमचा चमचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास करके नहीं करते हैं, जो कि हमको पता है कि चमचाई किस लिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मैंने कर दी ना, उसमें कोई ऐसा वर्डिंग भी नहीं था। खाली काहे भाई तो जितने उनके अभी नया पे 8-10 जना दुकान जो खोल बड़े, आज दादा अपना दुकान में बुझाइल है जैसे कि हम फूफा ये लोग के, जैसे राकेश मिश्रा के नामे से लोग के सुबह भइल है। हाँ, मैंने अब नहीं बोलना चाहिए, मैंने हद कर दिए। आप किसी को आप इतना कैसे कर सकते? देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में, अशोक तिवारी। कल से लगातार सुर्खियों में बने हैं राकेश मिश्रा जी। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का पेज कहीं भी खोलिए तो सिर्फ राकेश मिश्रा दिख रहे हैं। इसका बहुत सारा कारण है, और कारण क्या है राकेश जी से हम बात करेंगे। संयोग से हालांकि ये समय नहीं दे रहे थे, किसी भी तरह इनसे समय लिया गया। कैसे हैं राकेश जी? मैं बढ़िया हूँ, और थोड़ा तबीयत मेरा मंदा है। अच्छा, ये तो काफ़ी चर्चा चला हुआ था कि नहीं, नाम के आगे जी लगाओ, लेकिन कल से आ रहा है कि नहीं भतीजे नाम के आगे श्री लगाओ। मतलब क्या है? नहीं, ये कोई गलत बात थोड़े है। हमारे संस्कार में है, हमारे सिस्टम में है कि किसी भी आप अगर अपने से किसी बड़े का नाम लेते हो, चाहे उसके लिए अच्छा सोचो या बुरा सोचो, लेकिन ये तो एक संस्कार है कि नाम के पहले श्री लगाना चाहिए। और मैं आप देखे होंगे पिछले 3-4 साल से मेरे ऊपर बहुत सारी बातें हैं, या जो भी जिस तरह से बातें होती हैं लोग करते हैं, बट मैं कभी बोलता नहीं हूँ। लेकिन क्या होता है, किसी चीज़ की एक सीमा होती है, हद होता है। तो मैंने उसमें भी मैंने गलत नहीं बोला, मैंने इतना ही बोला कि हाँ, नाम के आगे अगर नाम भी बोल रहे हो तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट से नाम लो यार। श्री तो लगाओ, जी लगाओ चाहे मत लगाओ चलेगा, लेकिन नाम के पहले श्री तो लगा दो। अच्छा, राकेश मिश्रा की चर्चा होती है तो काफ़ी शालीन स्वभाव के जाने जाते हैं। एकाएक किस तरह का रौद्र रूप, काफ़ी उत्तेजित, और इस तरह काफ़ी भयावह तेवर में तमाम विरोधियों की, भाई जैसे लग रहा था, चूँकि जो भी फेसबुक पेज पर तमाम जितने भी न्यूज़ वाले हैं, यूट्यूबर हैं, तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं। और यही चर्चा हो रही है कि राकेश मिश्रा इस तरह के तेवर में आखिर हुए क्यों? ये कंटेसा जी कौन है और चमचेसा जी कौन है? लोग सवालों में उलझे हुए हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए क्या है, तेवर की बात नहीं है, लेकिन बात इतना ज़रूर है कि, और मैं इसका विरोध अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, चाहे कोई कलाकार करे या ना करे। मैं सीधा बोलता हूँ, आप जिस बात का कोई जिक्र ही ना हो, जहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ, उसका उड़ता हुआ तीर सबने अपने अपने में डाल लिया। जितने भी यूट्यूबर हैं, सीधा बात है, जो जिनके चापलूसी करते हैं।
और आप एक अच्छे रिश्ते को, एक कलाकार के प्रति जो सम्मान था भी, उसको आप लोग अपना दो रोटी सेकने के चक्कर में उल्टा सीधा अपने पे थंबनेल लगा के उल्टा सीधा बात बोलना। अगर कुछ बात मैं बोला होता तो मुझे इस बात का जरूर वो होता, गिलानी होता, और मुझे इस बात का अंदर अंदर घुटन भी होता कि नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया। मुझे पता है, और दुनिया के करोड़ों लोग जो उस बात को सुन रहे हैं, उस मंच पे मैंने एक वर्ड न किसी का नाम लिया था, न कोई आरे तारे टाइप का शब्द बोला था। हमने अगर खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर ही दी तो इसमें गुनाह क्या कर दिया? लोग तो मंच पे क्या नहीं बोल देते हैं। आप भोजपुरी मंच नहीं देखे हैं? एक से बलकर गंदा से गंदा वर्ड लोग बोलते हैं। फिर भी हम इसी विषय पे हमको नाराजगी हुई कि जहाँ पे मैंने न किसी का अपमान किया, न कोई बात किया, न हमने नाम लिया, न कोई किसी चर्चा ही नहीं हुआ, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी। और वो अच्छी बात है कि आप अगर कहेंगे कि हमारे आदेश को मानो या हमारे प्रेशर में ये काम करो, तो ये लाइफ है साहब, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना मेहनत है, सबका अपना काम है। हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल कर सकते हैं और करने का अधिकार है। इस दुनिया में हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करने का अधिकार है। ये तो उनके लिए ना बहुत बड़ा, अच्छा तीर कौन उठा के डाला अपने में? जितने चमचा है वो सोचते हैं कि भैया का गुड़वा चाटिए रहे तो नहीं, और ऊपर तक चढ़ के चाटते रहे। भैया बड़ी खुश हो जा रहे तो चाटो भाई, तुम खुश करो। हमको नहीं खुश करना है। हम जिसे मानते हैं दिल से मानते हैं। हम उनको एज ए सीनियर कलाकार बहुत मानते हैं। वो हम सब में बड़े हैं, वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। ये सच बात है कि एज ए कलाकार वो बहुत बहुत ही गुणी है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी बात को, उनको वो खुश हो चाहे ना हो, उनको पता है कि नहीं है, वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन कहने का मतलब है कि किसी को कोई श्रेष्ठ कलाकार है, कोई बात हुई ही नहीं बिना बात के, और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात मैंने कर दी ना, उसमें कोई ऐसा वर्डिंग भी नहीं था। खाली का है भाई, तो जितने उनके अभी नया नया पे 8-10 जना दुकान जो खोल बड़े, आज दादा अपना दुकान में बुझाइल है जैसे कि हम फूफा ही है लोग के, जैसे राकेश मिश्रा के नामे से लोग के सुबह भइल है। हाँ, मैंने अब नहीं बोलना चाहिए, मैंने हद कर दिए। आप किसी को आप इतना कैसे कर सकते हैं यार? आप इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको पता है कि एक तो ये ब्राह्मण समाज से कलाकार आता है, दूसरा आपको पता है कि ब्राह्मण समाज का एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता है कभी पीठ पे, अगर इन लोगों पर प्रॉब्लम भी है। तीसरी बात, आपको पता है कि यही एक समाज है जो कभी बोलता नहीं है। हम कितना भी गाली गलौज दे देंगे, ये समाज के लोग नहीं बोलते हैं, नहीं खड़े होते। तो हम वो नहीं हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हम वो नहीं हैं। हम सर कटाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ गाली और चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे मुझे जो करना होगा करेंगे। अच्छा केस जी, क्या संगीत की बात करें या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर कलाकारी की बात करें, तो क्या इसी तरह जाति धर्म की लड़ाई में बट जाएगा जिस तरह राजनीति में होता है? क्या कलाकारों में भी यही होगा या फिर सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे आप? सर, अब ये वर्ड कहाँ रह गया कि बट जाएगा? ये शब्द ही नहीं रह गया कि बट जाएगा। अब तो नरक बन चुका है भोजपुरी संगीत। अब संगीत रह कहाँ गया? ये आप जाइए, जिसका टाइटल के हिसाब से द्वार पे रात भर गाना बजता है, क्या बात करते हैं? सच को बोलना भले न जाए आप लोगों से किसी से, लेकिन सच एक्सेप्ट तो है ना, कान से तो सुनाई दे रहा है ना। बिल्कुल सच है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि इस तरह ही हो रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि क्या इसी तरह चलेगा? और इस तरह से अगर नहीं होता तो क्या कोई कलाकार एक जात पे 50-50 गाना गाता है? और वो गाते जा रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं है। तो ये बढ़ावा नहीं है क्या? आज ये किस लिए ये उल्टा पलटा जो भी मैसेज हुआ या जिस मैटर से हमको लेना देना नहीं था, हम तो मंच किए, मंच करके चले गए। हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। अगर किसी सिंगर ने कहा कि ये चीज़ आप गाइए, तो हमने बोला कि नहीं, हम नहीं गा सकते, बात खत्म हो गई। उसमें तो कोई लेना देना है नहीं, ना किसी का अपमान है ना सम्मान है। जिस बात में जिसका अपमान हुआ ही नहीं, जिस बात में जिसका कोई लेना देना हुआ ही नहीं, और उस बात को आप रगड़ के क्यों लाए? क्योंकि आपको पता है कि ये जो 6, 7, 8, 10 कलाकार हैं, इनको बोलने की हिम्मत नहीं है। इन पे हम अपना रोटी सेकने के लिए इनको उल्टा बोल दे, सीधा बोल दे। ठीक है यार, कौरव से ज़्यादा बड़ा सेना था किसी का? 5 पांडव ने मिलकर ख़त्म कर दिया ना। कौरव से बड़ा सेना नहीं था ना किसी के पास।
कितने आपके चमचे होंगे? जिस दिन आपका विनाश होना है उस दिन तय है कि विनाश होगा। और वो जितने भी चमचे हैं उनका जब विनाश होगा तो आपको पता चलेगा। मैं उस व्यक्ति की कद्र करता हूं कि वो व्यक्ति इतना श्रेष्ठ कलाकार है जिनको इन सब चीज से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि उनके भी कलाकारी जीवन में अगर 90% बीच में दुश्मनी हुआ होगा तो ये सिर्फ चापलूसों के कारण। उनके अपने भी अगर उनसे पराये होंगे तो ये समझिए कि सिर्फ चापलूसों के कारण। कहीं ना कहीं इस तरह का जहर बोलने वाले भी लोग इस टीम में हैं। वो ही रहे हैं। टीम में क्या होता है और है वो सारे लोग तत्कालिक 2-4 10,000 20,000 50,000 के फायदा में वो सब जहर ही तो बो रहे हैं। ये फायदा ही है ना, ये फायदा नहीं है। जो मैटर हुआ नहीं उसको हम साबित कर दिए कि राकेश मिश्रा ने ये बोला, खिलाफ किया। अरे यार, जो कलाकार सबसे श्रेष्ठ हो, सबको पता है कि जिसकी गायकी सच में बहुत अच्छी है, जो एक बेहतरीन गायक है, उसको कौन क्या बोलने जाएगा, वो भी कलाकारी के नाम पे। पर्सनली रिस्पेक्ट करना अलग चीज हो गया, और हमको क्या लेना देना है। वो अपना मेहनत करके आगे बढ़े हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। एक जो आज भी छोटा लड़का जन्म लिया है वो अपना मेहनत कर रहा है। क्या वो पहले ही दिन हिंदुस्तान हो गए थे? उनको भी 20 साल लगा ना लोगों को बताने में कि हम कौन है। साहब मेहनत ही आगे बढ़ाता है, और वो खुद भी बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि हर कलाकार को मेहनत करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं रोटी सेकने का काम ये लोग कर रहा है कि किसी भी तरह नाम बिगाड़ के। हाँ, और हमारी नाराजगी कभी भी मेरा जो जिस बात को अभी भी डाला जा रहा है कि मैं कलाकार को बोला हूँ, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कलाकार को बोल ही नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं वो कलाकार नहीं हूँ कि मैं ये आमचा चमचा को भी मैंने इनको हम वैल्यू दे, हम नहीं दे सकते। हम आमचा चमचा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास करके नहीं करते हैं जो कि हमको पता है कि ये चमचाई किस लिए हो रहा है। अगर ये किसी गरीब के मदद के लिए खड़ा होकर चमचाई करते ना और मेरे नाम पे गाली देते ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे गाली देके किसी गरीब लड़की का शादी कराएंगे पैसा कमा के। ये मुझे बहुत पसंद आता और मैं गाली सुनता भी। लेकिन अगर आप जानबूझ के जात पात पे हर बात को गिराते रहे, जहाँ कुछ और ये ताजुब वाली बात नहीं है। आप उस इंटरव्यू को सुने, उस स्टेज मंच को सुने हैं, क्या वर्ड उसमें बोले हम? आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की है उसमें। अच्छा, मामला क्या हुआ था वहाँ? जिस तरह अनुपमा यादव थी, छोटू छलिया भी थे, आप भी थे, और भी कुछ कलाकार थे, उसमें किसी गीत को लेके शायद चल रहा था। आपने बोला कि नहीं, हम उस गीत को नहीं गाएंगे। हम मामला कुछ नहीं था। मामला क्या था, दो तरीके से होता है। एक होता है कि भैया ये चीज़ हो जाएगा क्या, और एक होता है कि भैया आपको ये करना होगा। ऑर्डर हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? तो राकेश मिश्रा के 17 साल से घास काट रहे हैं कि आज के लोग पैदा हुए भी ऑर्डर देने लगेंगे हमको। वो ठीक है, वो ठीक है। ये बात सत्य है कि आप IAS या IPS बन गए, बट ये कभी मत भूलिएगा कि हौलदार का नौकरी वाला ही आपको पाल कर रखा है। हम बहुत बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े और छोटे के संस्कार भूल जाएंगे। इस मामला को सोशल मीडिया पर दूसरे रूप में लिया गया कि पवन सिंह का गीत था इसलिए राकेश मिश्रा नहीं गाए। दूसरे मामले से आप लेते हैं तो लेने को तो करिया गाय या भैंस साढ़ों की लोग उठौले रहे, तो वो में कहे ना गाड़ी गलो उसके लोग। इस मामले में कोई कुछ नहीं। ना मने हम साढ़ हई, उ गाय हो गए, उ देसीला हो गए, जर्सी हो गए। बात क्या है, बात को रखने की तरीका है। सबको पता था कि वो अच्छे कलाकार है, वो मस्ती में बोल दिया, चाहे वो अपनी कोई बात रखने का उनका तरीका है अपना। उस चीज़ को गलत वे में पेश करना चाहते तो आप कर देते, नहीं कोई किया, क्योंकि पता है कि उनको गलत वे में पेश करेंगे तो पेट्रोल लग जाएगा पछवाड़े में। उनके कुछ लोग हैं जो आपको बढ़िया से समझ रहे हैं ना बात को। बात प्रजाति की है, कौन कहाँ मजबूत है। मजबूत से उलझना नहीं है, और जो थोड़ा चुप रहता है उसको छोड़ना नहीं है, बस। राकेश मिश्रा भी कहीं डर रहे हैं क्या? हम तो जब से पैदा हुए तब से नहीं डरते। हम पता नहीं हमको कैसे। फिर ऐसे विरोधियों को, जो लोग आपको निशाना कर रहा है, लोग, इन लोगों पे आपने कार्रवाई? थैंक यू सो मच मेरे पूरे परिवार को, जिसने मुझे इतना अच्छा संस्कार दिया है और नॉलेज दिया है
क्या करना है, किस तरह से करना है। और करने का मतलब सीधा है कि करने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम का वेट कीजिए, सब आपके सामने रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सर झुकेगा नहीं। इस सर को कटना पसंद है, झुकेगा नहीं, क्योंकि गलत नहीं हूं। अगर मैं गलत होता और या मेरी वर्डिंग गलत होती तो मैं एक बार नहीं 1000 बार माफ़ी मांग लेता, गलत होता तो। और अगर मुझे रोटी सेकने वाले अमचे चमचे गलत साबित करने के लिए अपनी एड़ी से चोटी लगा रहे हैं तो उनको दावा करता हूं कि दुनिया में वो सबको किसी के प्रभाव में झुका सकते हैं। राकेश मिश्रा ना बिकता है ना झुकता है, क्योंकि मेरे माँ और बाप ने ना मुझे बहुत गर्व से पैदा किया है और बहुत गर्व, उनको गर्व है हमारे ऊपर, और हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। स्वाभिमान और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तीखा तेवर आपका लाइव में भी आ रहा था और तमाम सोशल मीडिया पे सारे चैनल वाले भी आपको चला रहे हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ को लगा था कि आखिर आक्रोशित हुए राकेश। तीखा तेवर कहाँ है महाराज? बात यह है कि आप कह रहे हैं कि नरक को स्वर्ग कहो, तो ये आपको 2 रुपया कमाना है, आपको चापलूसी करनी है, आप कहिए। हम क्यों देख रहे हैं कि गढ़ा के गंगा जी कहेंगे? हमारी पूरी कोई तीखी तेवर नहीं है। हमारा पूरा जो हमारी नाराजगी है अभी भी है कि ये अमचे चमचे अपने 2 रुपया कमाने के यूट्यूब के चक्कर में, मैं ओपन बोल रहा हूं, अगर इनके जो चच्चा ऊपर हैं वो मंच पे कुछ ही बोल देते हैं तो इनकी औकात है निगेटिव न्यूज फैलाने का? ये फैला सकते हैं? आपको बोले ना कि भोरवे में कुटा जाएंगे। बट इनको किसने ये अथॉरिटी दिया है कि जिस विषय पे बात ही नहीं हुआ, आप क्या किए? आप 2 रोटी कमाने के चक्कर में 2 कलाकारों का आपस का मनमुटाव कराए, और क्या कराए? ठीक है, उससे चलिए 2 रुपये आ जाएगा। कितना दिन ऐसे होगा? कब तक हर जुतिया मनई है? कहियो तो आई हैं। अच्छा, लाइव आने का और वो भी क्या, आप बंद कमरे में आपको जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, आप बोलते जा रहे हैं। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी। ये क्या वर्डिंग गलत है? हमेशा होगा, आगे भी होगा। मेरी मर्जी, मेरा मन करेगा गाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं गाएंगे। आपके बाप के नौकर है? आप नौकरगिरी करिए, आप चमचागिरी करिए, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है। हम खून पसीना और शरीर जला के 17 साल से मेहनत किए हैं संगीत में। सरस्वती पे आशीर्वाद, सरस्वती का आशीर्वाद है, सरस्वती को पे कृपा रहता है उनका। आप तत्काल प्रभाव देख के आप जाके शरणागत हो जाइए, हमको नहीं होना है। जैसे दुनिया के हर लोग काम कर रहे हैं, हम काम करने आए हैं। अच्छा, लाइव आने का पीछे पर्पस क्या? उन लोगों को सुझाव देना ही था, उन लोगों को बताना ही था, या फिर कुछ और? लाइव आने का सिर्फ एक पर्पस था कि पिछले 3 साल से जो मैं इस इंडस्ट्री को नोट किया हूं कि इस इंडस्ट्री को तुच्छ चंद मूर्खों ने कचड़ा बना दिया भोजपुरी इंडस्ट्री को। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कलाकार एक दूसरे को सुबह गुड मॉर्निंग कहते थे, जिस इंडस्ट्री में हर एक कलाकार स्टेज प्रोग्राम में जाते थे तो हा ही बैठ के 1 घंटा मस्ती करते थे, आज उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में ईगो की लड़ाई, जात की लड़ाई, पात की लड़ाई, नरक की लड़ाई, उल्टा लड़ाई, सीधा लड़ाई, इनको वो बोले, मैंने पूरा के पूरा ये सारा गेम करने में ये सिर्फ चमचागिरी और चमचागिरी में नाश हो गया इस इंडस्ट्री का। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह महाभारत में शकुनी की एंट्री हो गई थी, बस तो ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई शकुनी जन्म ले लिया क्या? नहीं, शकुनी नहीं, ये यूट्यूबर ही शकुनी है। हाँ, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है भाई। इनको आपको बता दें, इनको तमाम यूट्यूबर की बात कर रहे हैं क्या? तमाम नहीं, गिने चुने जिन्होंने साबित किया है कि हाँ हम फलानवा के नौकर हैं, हम फलानवा के चाकर हैं, हम फलानवा के मानी ले, इस दुनिया में हर व्यक्ति को, हर किसी को मानने का अधिकार है। आप मानिए मत, उनका फोटो कपार पे लगा लीजिए, पूरा देह में कपड़ा पहन लीजिए नाम का, लेकिन किसी दूसरे को गाली देने का आपको अधिकार नहीं है। आप किसी का फैन हो सकते हैं, उनकी पूजा करिए। कोई दूसरा कलाकार अगर जीरो भी है, वो नहीं हीरो है, नहीं बड़ा स्टार है, उसका भाग्य चलेगा, वो होगा ना। और स्टार क्या कहलाता है जी? स्टार क्या कहलाता है? लिस्ट उठा के बताइए, सोलो गाना किसी का 500 मिलियन क्रॉस हुआ होगा 2 साल के अंदर, तो हम नहीं बोल सकते हैं।
लड़की के सहारा लेता रहनू। अकेले अपना गायकी पर बताओ कि 500 मिलियन केहू के बड़ू है। एक भी सिंगर आके बता दे कि 2 साल के अंदर, और वो भी 8 चैनल मिला के वो बिलियन क्रॉस हो गया है। 8 चैनल पे चलता है। मैंने जो भी हम नहीं बोल रही है, फिर ये भी बोलेंगे तो विवाद होगा कि ईगो की बात आ गई। तो क्या हो गया? हमने कहीं बोला कि इतना चिल्ला रहे हैं ना कि ये हो गया, सारे चमचे चिल्ला रहे हैं ना, फिर भी तुमको बताते हैं कि 2 साल के अंदर बता दो किसी सोलो गाने का जो अपना गाया हो वो पूरा आपका पूरा गाना क्रॉस है। रितेश पांडे का 1 बिलियन क्रॉस है अपना गाया हुआ गाना, उसमें भी लड़की है, लेकिन है ना क्रॉस। क्या वो कलाकार नहीं है? के नहीं खेका दिले जीवन में। एगो हमने क्या कहा था ना कि सावन में जन्म वाला भादो में बढ़े लेसन बढ़े ना देखनी। आज अमचे चमचे पैदा ही लिए 2-4 साल पहले यूट्यूब पे, और आज ये भोजपुरी संगीत के महानता हो गए, ये संगीत को जान गए, ये कलाकार को जान गए, कौन क्या है क्या नहीं। अरे क्या बताया जाए। और इसमें एक भी कलाकार की गलती नहीं है। हाँ, कलाकार की एक गलती है कि सारे कलाकार माइक के भूखे हैं, इंटरव्यू हद से ज़्यादा दे रहे हैं, उसमें हम भी हैं। वरना जिस दिन भोजपुरी का हर एक राइटर, हर एक गायक, हर एक आदमी खाली 2 महीना विरोध कर दे कि लोगों को इंटरव्यू नहीं देना है, तो फिर चापलूस तो भाई वो तो न्यूज बनाएंगे ही ना एक दूसरे के प्रमोशन के लिए। जैसे आपने बताया कुछ लोग चापलूस भी है, वो न्यूज नहीं बनाते हैं। नहीं, वो आप यदि आपके चाहने वाले हैं तो आपके प्रशंसा करेंगे और दूसरी की बुराई करेंगे। बात समझ गए। लेकिन फिर भी वो चापलूस भी तो तेज है ना, बीच पे किसी ना किसी कलाकार का इंटरव्यू ले लेते हैं। बात को समझिए। ये चापलूसी गिरी अगर 1 महीना करे और किसी कलाकार का इंटरव्यू ना जाए, इनका रोटी पे आफत हो जाएगा। क्योंकि इनको ये घाम में पसीना नहीं ना गिरा है, ये बाहर दौड़े नहीं हैं, ये मेहनत नहीं किए हैं। ये आए हैं बंद कमरा में पंखा चला के बोलते थे बक बक, अब पैसा बन जा रहा है डॉलर में। इनको अहमियत नहीं पता है। हमने पोस्टर साटा है तो उसका अहमियत पता है ना कि संगीत कितना स्ट्रगल चीज़ होता है। 2005-2004 से अगर हम काम करें तो हमको पता है। दर्द इसी बात का है। मेरी कल की भी लाइव और आगे की भी कोई भी इंटरव्यू का मेरा किसी से कोई मेरा किसी से शिकायत ही नहीं है। मेरा सिर्फ ये शिकायत है कि आप मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन आप पर्सनल स्वार्थ में एक इंडस्ट्री को नरक बना के रख दिए हो। और सारे गायक डर के मारे सब कोई बोले चाहे ना, वो सब डरे हुए हैं। और डर का एक ही आंसर है कि छोड़िए ना, हमको इससे क्या लेना देना है। ठीक है, नहीं लेना देना है तो आज तुम्हारे हाथ तक पहुंच रहा है, कल गर्दन तक पहुंचेगा। आज कौन कलाकार है बोलना नीचे, कौन कलाकार है जिनके माँ और बाप और दादा दादी क्या नहीं बोला होगा। जो भी बोलता है वो क्या नहीं बोला होगा। बेटी रोटी तक लोग पहुंच गए जी, फिर भी इस इंडस्ट्री में जिंदा है। हम क्या करेंगे ऐसा गायक बन के जब आप मेरी माँ और मेरी बेटी और मेरे बीबी पे पहुंच जाएंगे। सिंपल सा लाइन है कि ऐसा कमाई और ऐसा पैसा और ऐसा गायकी हम क्या करेंगे जिसमें आपके परिवार का कोई सम्मान ना हो। जिसको जब मन कर रहा है वो आपके बीबी को, कभी बेटी को, कभी किसी को जब मन कर रहा है जहाँ बोल दे रहा है। क्या करेंगे हम ऐसा? अच्छा चलिए, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चूँकि इस वक्त सिर्फ आपके वो लोग नहीं देख रहे हैं जो आपकी बुराई करते हैं, आपके बहुत सारे प्रशंसक भी आस लगाए बैठे हैं। क्योंकि राकेश मिश्रा, नहीं हम आपसे गाना नहीं गवाएंगे। राकेश मिश्रा का एक गाना कोई रिलीज हुआ है कल, जिसके लाइव आकर आप बोल रहे थे, कौन सा गीत था? गमकौलू ए गोरी। हाँ, अब उसमें भी देखिए, अब क्या, अब हम बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे। वो गाना रिलीज हुआ तो किसी ने बोला कि ट्यून तो उन्हीं का है। मैंने भरत शर्मा, विष्णु ओझा, नथुनी सिंह, मुन्ना सिंह, जियालाल ठाकुर, अजय पांडे, मदन राय, गोपाल राय, कल्पना देवी, ये सब लोग के यह पैदा कैले रहन, यह संगीत सिखौले है। मैंने ये हद है कि नहीं बोलने का। मैंने हम फिर वही बात, हम कलाकार को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों के हिसाब से तो कोई भी भोजपुरी में कुछ भी गा रहा है तो वो एक बार बोल के चले जाते हैं कि लोग हमारे पर रेंगी, हमारे पर गाई, और इसके बाद ही लोग नीचे धारा बना लेता है। अरे वो श्रेष्ठ कलाकार है, वो अपनी बात बोल भी दिए तो तुम तो समझदार हो, तुमको तो पता है कि 7 सुर में ही संगीत होता है। तब तो इसका मतलब है कि उदित नारायण को यही सिखाए हैं, सोनू निगम को यही सिखाए हैं, मैं सुनिधि चौहान को यही सिखाया। तब तो वर्ल्ड के सारे गायक इनके अथी पे चल रहे हैं। अरे भैया, 7 सुर है, इसी 7 सुर में जिसको जितना आता है अपना मेहनत करता है, और जब ईश्वर का कृपा होता है अपना नाम बनाता है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए राकेश जी। कल लाइव हमने देखा और हमें लगा कि इनसे बातचीत करना चाहिए कि आखिर ये कंटेसा जी कौन है, चमचेसा जी कौन है, और नाम के आगे श्री लगाओ। काफ़ी फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पर कि नाम के आगे श्री लगाओ। मैंने पुष्टि की बात किया, कहीं ना कहीं इनके नाम की यूज करके और लोग गलत सलत वीडियो बना रहे हैं और आपस में दो कलाकारों के बीच जो दूरी बनाने का काम कर रहे हैं। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम, वाकई जो प्रेम पहले कलाकारों में हुआ करता था, जो गायकों में हुआ करता था, जब भी वो लोग एक दूसरे से मिलते थे तो हम लोगों ने तो देखा है, राकेश मिश्रा जी चाहे पवन सिंह या खेसारी लाल यादव चाहे जो भी है, आपस में मिलते हैं लोग तो लगता है कि नहीं ये लोग भाई है। लेकिन अब की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं भी एक दूसरे के मंच पे जाने में लोगों को सोचना पड़ जाता है कि उस मंच पे हम जाएं तो कैसे जाएं, एक साथ कार्यक्रम करें तो कैसे करें। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो दुष्प्रचार कर रहे हैं लोग, जो वैसे यूट्यूबर हैं जो किसी की प्रशंसा करते हैं तो सिर्फ प्रशंसा करते रह जाते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो बुराई करते रह जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के बीच लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप प्रशंसा कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की बुराई करके किसी की प्रशंसा करना ये बहुत गलत बात है। इससे कहीं ना कहीं समाज में आपस में जो मतभेद फैल रहा है, दो कलाकारों के बीच जो मतभेद फैल रहा है, तो इसके जिम्मेवार कल के डेट में आप लोग होंगे और कहीं ना कहीं इस पर तो लीगल एक्शन होगा ही, चाहे जो करे, जो शुरुआत करे। आपने देखा इनका तेवर, इतने शालीन स्वभाव के राकेश मिश्रा आज जिस तेवर में बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, दिल को हर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी।